एपिसोड के स्टार्ट में तोया का मेंशन दिखाया जाता है और अब फ्रेंचेस्का तोया के मेंशन में मेड का काम करेगी और इन्हीं के साथ रहेगी। अब तोया अपने रूम की तरफ निकलता है और तोया बेड पे लेटे लेटे याद कर रहा होता है जब लिंस ने उसे आई लव यू बोला था और किस किया, और तभी गेट बजने की आवाज़ आती है। तोया गेट खोलता है और बाहर यूमीना खड़ी होती है। वो बोलती है, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? तोया बोलता है हाँ। अब रूम के अंदर आते ही यूमीना तोया पे चिल्लाने लगती है और बोलती है, तुमने मुझे किस नहीं किया और उन दोनों ने मेरे से पहले तुम्हें कर लिया। तोया बोलता है, तो क्या लिंस ने मुझे जो बोला उसके लिए तुम गुस्सा नहीं हो? यूमीना बोलते हैं, नहीं, लिंस तुम्हें पसंद करती है और मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी 10 वाइफ हो या 20। और फिर उसके पास जाके बैठ जाती है और बोलती है, मुझे हक करो और किस करो, मैं तुम्हें फिर माफ़ कर दूंगी। और तोया के पास और कोई चारा नहीं बचता और उसे यूमीना को किस करना ही पड़ता है। यूमीना खुश हो जाती है और बोलती है, तुम लिंस के बारे में कैसा फील करती हो? तोया बोलता है, वो क्यूट है, मुझे बहुत खुशी हुई जब उसने मेरे से वो सब बोला। यूमीना बोलती है, तो तुम उसे पसंद करते हो या नहीं? तोया बोलता है, हाँ मैं करता हूँ। यूमीना तभी बोलती है, लिंस तुमने सुना ना, अब बाहर आ जाओ। और तभी लिंस वहाँ आ जाती है। तोया बोलता है, ये चल क्या रहा है? यूमीना बोलती है, मैंने लीन को इस पर इनविजिबिलिटी स्पेल यूज़ करने को बोला। तोया बोलता है, तो तुम यूमीना के पीछे यहाँ आ गई। यूमीना बोलती है, तुमने हमें यह करने पे मजबूर कर दिया। तुम्हें पता है लिंस रो रही थी, उसे लगा तुम उसे हेट करते हो। तोया बोलता है, सॉरी लिंस। लिंस भी उसे सॉरी बोलती है और बोलती है, मैं बहुत सेल्फिश हो गई थी। तोया बोलता है, मैं तुम्हें हेट नहीं करता और मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तभी यूमीना बोलती है, जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते ही हो तो तोया, क्या तुम लिंस को अपनी वाइफ बनाना चाहोगे? तोया शॉक्ड हो जाता है। यूमीना बोलती है, बेलफास्ट में एक आदमी की एक से ज़्यादा वाइफ होना आम बात है और मुझे कोई दिक्कत नहीं इससे जब तक लिंस को नहीं है। लिंस बोलती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ तोया। तोया बोलता है, ये बहुत ही अचानक से हो रहा है सब। लिंस बोलती है, प्लीज़। तोया बोलता है, ठीक है, अगर तुम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी नहीं है। और ये सुन के ये दोनों खुश हो जाते हैं और तोया को हक कर लेते हैं। तोया बोलता है, काफ़ी देर हो गई है, आप तुम्हें चले जाना चाहिए। ये दोनों बोलते हैं, हमें गुड नाइट किस चाहिए। तोया बोलता है, फोरहेड पे, और ये मान जाते हैं। तोया इनको फोरहेड पे किस करता है और अब ये दोनों चले जाते हैं। और तोया मन में बोलता है, अब मैं क्या करूं? अब अगले दिन तोया सोया हुआ होता है, तभी एलिस उसको गुस्से में उठाती है और उसको बाहर लेके आती है। वहाँ याय भी होती है और ये बोलते हैं, हमने सुना कि तुमने लिंस को अपनी वाइफ बनाने का सोच लिया, क्या तुम उसे लव करते हो? तोया बोलता है, ये तो अभी मुझे नहीं पता, बट मैं उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता हूँ, एक फ्रेंड से ज़्यादा। याय और एलिस बोलते हैं, तो फिर तुम हमसे फाइट करो और अगर हम जीते तो तुम्हें हमारी एक बात माननी पड़ेगी। तोया मना करता है फाइट करने से, मगर ये दोनों उसे फोर्स करते हैं और तोया को मानना ही पड़ता है। अब याय तोया पे हमला करती है। तोया ब्लेड मोड से उसे रोक देता है। याय तभी उस पर कुछ फेंकती है। तोया उसे डॉच कर लेता है और उस पर शूट कर देता है। तभी लिंस उस पर अटैक करती है, मगर तोया उसको नीचे पटक देता है। एलिस बोलती है, तुम शूट नहीं करोगे? तोया बोलता है, अगर तुम हार मान लो तो नहीं। एलिस बोलते, तुम काफ़ी सॉफ्ट हो, इसलिए मैं और याय तुम्हें लव करते हैं। तोया तभी अपनी गन चलाता है, मगर उसमें गोलियां ही नहीं होती और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि याय ने जो उस पर चीज़ फेंकी थी वो उसकी गोलियां गिराने के लिए फेंकी थी। तोया बोलता है, तो तुमने उस पर निशाना लगाया था। और तभी एलिस उसको जोर से मुक्का मार देती है। अब तोया की आंख खुलती है और तभी याय और एलिस बोलते हैं, हम चाहते हैं कि तुम हमें भी यूमीना और लिंस जैसी पोजीशन दो। और बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए होते हैं और बोलते हैं, हम तुम्हें लव करते हैं। तोया बोलता है, तुम उनकी जैसी पोजीशन चाहती हो? मतलब तुम कहना चाहती हो कि? याय तभी बोलती है, हम चाहते हैं कि तुम हमें भी अपनी वाइफ बनाओ। एलिस बोलती है, तुम्हें बनाना ही पड़ेगा, तुम फाइट में हार गए। तोया बोलता है, तुमने ये सब करा सिर्फ ये बोलने के लिए? तभी वहाँ यूमीना और लिंस आ जाते हैं। यूमीना बोलती है, मुझे लगा कि ये करना ही सही रहेगा। तभी तोया बोलता है, यूमीना क्या ये तुम्हारा आइडिया था? यूमीना बोलती है, हाँ, मैंने काफ़ी टाइम पहले ये सोचा था कि हम सब तुम्हारी वाइफ बनेंगे। तभी एलिस बोलती है, तोया अगर तुम्हारे अंदर मेरे और याय के लिए कोई फीलिंग है तो तुम बोल सकते हो। तोया बोलता है, मैं तुम दोनों को काफ़ी पसंद करता हूँ, बट आई एम सॉरी, क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकती हो? यूमीना बोलती है, ठीक है। अब तोया गार्डन ऑफ बेबीलोन में होता है, तभी चेस्का वहाँ आ जाती है। तोया उससे बोलता है, मुझे नहीं पता कि मैं उन सबको खुश रख पाऊंगा या नहीं, मुझे नहीं पता मैं हस्बैंड की ड्यूटी निभा पाऊंगा या नहीं। चेस्का बोलती है, ड्यूटी से याद आया, मैं तुम्हें कुछ बताना भूल गई। प्रोफेसर रेजिना बेबीलोन ने तुम्हारे लिए मैसेज छोड़ा है। और फिर वो अपने हाथ से एक USB कोड निकालती है और तोया को देती है। तोया बोलता है, इसका मैं क्या करूं? चेस्का बोलती है, प्रोफेसर ने बोला था कि न्यू मास्टर को पता होगा कि इसका क्या करना है। तोया तभी उसको अपने फ़ोन में लगाता है और प्रोफेसर का होलोग्राम आ जाता है फ़ोन से निकल के, जो कि प्री रिकॉर्डेड होता है। वो बोलती है, हे मैं हूँ प्रोफेसर रेजिना बेबीलोन, नाइस टू मीट यू मोचिजुकी तोया। तोया बोलता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? प्रोफेसर बोलती है, हैरानी हो रही है कि किसी पास्ट के इंसान को इतना सब कुछ कैसे पता।
वेल मेरे पास आंसर है, ये देखो ये मेरी न्यू पैंटीज। तोया बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। प्रोफेसर बोलती है मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रही थी। तोया बोलता है जैसा मैंने सोचा था वैसी ही निकली तुम, अगर और कोई ऐसे जोक मारा तो फिर मैं USB कोड निकाल दूंगा ये। प्रोफेसर बोलती है ठीक है, और फिर बोलती है मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ क्योंकि मेरे पास एक डिवाइस है जिससे मैं फ्यूचर देख सकती हूँ, और उस डिवाइस की वजह से ही मैं तुमसे बात कर पा रही हूँ। मैं तुम्हारे एडवेंचर्स देख रही थी काफ़ी टाइम से। तोया बोलता है तो मतलब तुम हम पे नज़र रखे हुए थी। प्रोफेसर बोलती है हाँ, मगर एक टाइम पे नहीं देख पाई मैं, क्योंकि फ्यूचर थोड़ा अनस्टेबल हो गया था। फ्रेज का अचानक से आ जाना उसका कारण था। फ्रेज का हमारे वर्ल्ड में आने की वजह से फ्यूचर में चेंजेस आ रहे थे, और जिसकी वजह से वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो सकता है और मैं फ्यूचर नहीं देख सकती। और एक दिन फ्रेज यहाँ से गायब हो गए। चेस्का बोलती है जिसकी वजह से तुम दोबारा फ्यूचर देख सकती हो। प्रोफेसर बोलती है हाँ, और तोया तुम्हारी लड़कियों के साथ काफ़ी सही चीज़ चल रही है और मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। तोया बोलता है क्या तुम मेरी पर्सनल लाइफ में दखल देना बंद करोगी? और फिर बोलता है तुमने बोला कि तुम मेरी सिचुएशन एंजॉय कर रही हो, इसका मतलब कि तुम्हें पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। प्रोफेसर बोलते तुम जानना चाहते हो उन चारों का क्या होगा? वेल अगर मैंने बता दिया तो फिर कुछ मज़ा नहीं रह जाएगा, और ये बोल के फिर चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में तोया गॉड के पास पहुंचता है। गॉड बोलता है तोया तुम यहाँ, क्या चाहिए तुम्हें? तोया बोलता है मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा। गॉड बोलता है तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो, इस केस में एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। और गॉड एक कॉल करता है और तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। तोया बोलता है ये कौन है? गॉड बोलता है ये गॉडेस है लव की, तुम्हें एडवाइस देने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। गॉडेस ऑफ लव बोलती है मैंने तुम्हारी हर सिचुएशन देखी, मैं लोगों की फीलिंग्स कंट्रोल नहीं करती मगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती हूँ जिससे उन्हें हेल्प मिले करीब आने में। तो अगर वो सब तुमसे शादी करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम क्या है इसमें? तोया बोलता है वो 4 लड़कियां हैं। गॉडेस बोलती है अपने वर्ल्ड की चीज़ें भूल जाओ, अगर वो तुम्हें पसंद करते हैं और तुम भी, तो तुम उनसे शादी कर लो। तोया बोलता है मगर मुझे नहीं पता मैं सबको खुश रख पाऊंगा या नहीं। गॉड बोलती है लव का कोई मतलब नहीं अगर सब खुश नहीं। फिर गॉड बोलता है क्या तुम्हें पता चल गया कि तुम्हें क्या करना है? तोया बोलता है नहीं, मगर मुझे लगता है कि मैं करीब हूँ उसके। तभी गॉडेस बोलती है तुम जाओ, उससे पहले तुम्हें वो कैसा लगा सीन जो मैंने क्रिएट करा था? तोया बोलता है क्या मतलब? गॉडेस बोलते जब तुम अपने नए घर में आए थे तो मैंने वो सीन सेटअप करा था जब तुमने उन लड़कियों को कपड़े चेंज करते हुए देख लिया था, क्या वो तुम्हें पसंद आया? तोया बोलता है वो तुमने करवाया, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अब नेक्स्ट सीन में तोया घर में होता है और सभी लड़कियों से मिलता है और बोलता है मैं अभी के लिए तुमसे शादी नहीं कर सकता। ये सुन के सभी गुस्से में आ जाती है। तोया बोलता है मुझे टाइम चाहिए, मैं अभी नहीं कर सकता, अगर तुम इससे अग्री करते हो तो मैं तुमसे कर लूँगा, मगर इसमें कई साल लग सकते हैं, मैं अभी इतना मैच्योर नहीं, तो मुझे टाइम चाहिए। और ये सभी बात से अग्री कर लेते हैं लड़कियाँ। यूमीना बोलती है अब जब हम सब तोया की फियांसे बन चुके हैं तो क्यों ना हम सेलिब्रेट करें उसे किस करके। एलिस और याय बोलते हैं ये काफ़ी जल्दी नहीं। यूमीना बोलती है उसने मुझे कल ही किस किया। लिंस बोलती है और मुझे भी फोरहेड पे। एलिस बोलती है तो फिर तुम्हें हमें भी करना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम करना चाहते हैं बट। याय बोलती है हाँ मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे करो। तभी तोया बोलता है ठीक है, और जैसे ही वो एलिस को किस करने जा रहा होता है एलिस बोलती है बहुत ही एम्बैरेसिंग है ये, और उसे मुक्का मार देती है। याय बोलती है तुम ये मेरी बारी आने के बाद नहीं कर सकती थी क्या? ये सारा सीन बाहर से लीन, शार्लेट और चेस्का देख रही होती है। चेस्का बोलती है प्रोफेसर ने बोला कि तोया की 9 वाइफ होंगी फ्यूचर में। लीन बोलती है ये काफ़ी ज़्यादा है। चेस्का बोलती है लीन क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भी शादी हो सकती है तोया से फ्यूचर में? लीन बोलती है क्या पता, ऐसा हो भी सकता है। और लास्ट में हमें 9 लड़कियां दिखाई जाती हैं, और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। सो गाइस ये एपिसोड इस एनीमे का लास्ट एपिसोड था, और इस एनीमे का कोई सेकंड सीज़न नहीं है, तो आगे अगर आया तब की तब देखी जाएगी। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट कर देना, और चैनल पे पहली बार टपके हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसी ऑसम कंटेंट देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और बाय।